सारा भाभी को देखो, जब से इस घर से गई हैं कभी पलट के रुख तक नहीं किया इस घर का। तो तुम सारा भाभी की तरह इस घर से अलग होना चाहती हो? अयाज, क्या वाकई तुम राजी हो हम अलग रह सकते हैं? चलो मान लिया कि तुम्हारे और अली के दरमियान बड़ों ने रिश्ता कराने की भी सोचा, लेकिन अयाज से तुम्हारा क्या रिश्ता है? अयाज सिर्फ मेरे लिए शाजिया की निस्बत एक मुकद्दस रिश्ता है और कुछ भी नहीं अम्मी जी। ठीक ही कह रही है मेरा बेटा, तो समझने की कोशिश कर। देखे ना, आखिर दमादों से तो नहीं ना पैसे लेते होते। अभी तो ये सिर्फ गरीब ही हुए हैं, कोई बेगैरत तो नहीं ना हुए। अम्मी जी कैसी बातें कर रही हैं आप? नानो पहले ही इतनी परेशान है और आप। पुत्र मैं ठीक हाँ, तू परेशान ना हो। जुलेखा दी ते आदत है। अच्छा चल तू छोड़ इन बातों को, तू चल जरा आजा। राबे ने तेरे लिए बहुत अच्छी चाय बनाई है, गरम गरम, और इतने मजे के शामी कबाब बनाए हैं, समोसे मैंने तेरे लिए खुद बनाए हैं अपने हाथों से। आलू डालने हैं लेकिन उसमें कीमा खत्म हो गया था, तो मैंने बस आलूओं वाले बना लिए हैं। चलो कोई बात नहीं है, आजा शाबाश। फिर तू जा, फिर मैं आती हूँ। जी नानो। बेटा मैं बिल्कुल ठीक हाँ, तू जा खा। अल्लाह करम करेगा, अल्लाह सारा कुछ सही कर देगा। हमारे घर में दामाद से पैसे नहीं लिए जाते, ये हमारा रवाज है। तू अथी ही रह, जा बेटा। बड़े दिना तो ना मैं तेरा रवैया वेख रही हाँ। क्यों बेबे, मैं केड़ी गल कर देती ऐसी कि तुसी मेरा रवैया ही देख रहे हो हैं? तू गल ही नहीं की थी, दमाद के सामने साड़ी बेइज्जती कर दी थी, और तू कहनी मैं गल ही नहीं की थी है? बेबे मैं तो तुम्हारी समझ ही नहीं आती। वो तो सामने तुसी बड़ा शेखियां मारते पैसों के, हमारे खानदान में रिवाज नहीं होता दमादों से पैसे लेने का, और हम बड़े गैरत वाले लोग हैं हैं? और अब आप मेरे पीछे पड़ गई हैं। अब आपको पता है ना, मालूम है ना कि हमारे घर में खाने पीने को कुछ नहीं है, खाली शोरे वाले सालन खा रहे हैं हम, और अब मेरे पीछे आप पड़ गई है कि मैं बातें कर रही हूँ। पैसे क्यों नहीं लिया आपने उससे? उस वक्त ले लेने थे ना, जेब भर के लाया होगा पैसों की, नोटों की, पता था आपको। बोल चुकी मगरो लज्जा, जा इथों। दिमाग खराब करनी मेरा। चलियां जा रही मुंह ते कुछ है ने ते पिछों कुछ ने, तुहाडी ते मन समझ ही नहीं आंदी। अजीब जही हो गए ने कोई। चपेड़ खाएगी हूं तू मेरे हाथों। अली भाई काशी क्या हुआ? मैं कब से आपका इंतजार कर रहा हूँ। यार मैं तो दवाइयाँ लेने गया था, तू मुझे फोन कर देता। अली भाई मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। अली भाई काशी तू फिक्र ना कर, दर्द हो रहा है। काशी फिक्र ना कर, चला मैं अपने भाई को अस्पताल लेके चलता हूँ। चलो काम से। अली के बच्चे, तू कहाँ मेरे बच्चे को लेके जा रहे हैं? जी हम जरा बाहर तक जा रहे हैं। काशी तुझे बिल्कुल उसने अपना गुलाम बना लिया, तो उसकी हर बात मानने लग पड़ा। तो तुझी खामखा की जिद ना करें, हमारा जाना जरूरी है। क्यों जरूरी है भाई? तो तुम लोगों ने सियासी जलसे में जाना जो जरूरी है। बैठो आराम से। ठीक है अली भाई, मैं नहीं जाता। तो नहीं जाता? तेरा दिमाग तो ठीक है, चल चला। तू तो है ही बेलगाम और आवारा, तू मेरे बच्चे को भी आवारा बना रहा है। कोई जरूरत नहीं है, चल यहाँ से जा, हट परे। ठीक है अम्मा जी, मैं नहीं जाता अस्पताल। अब खुश हैं आप? काशी मेरी तो बात ही नहीं मानती, मेरा बच्चा मेरे हाथों से निकल गया। शुक्र है अल्लाह, ये अच्छा हुआ कि नहीं गया उसको अली ना।
तो बाहर ही नहीं गई। अली पुत्र, इधर आ बैठ। की होया पुत्र? दादी जी फुप्पी जी को क्या हो गया है? मैंने तो आप नहीं समझ आती कि उन्हें की हो गया है। काशी की तबीयत खराब है और वो उसे अस्पताल जाने से मना कर रही हैं। की काशी की तबीयत फिर खराब हो गई है? या अल्लाह खैर, की होएगा? आप परेशान ना हो, मैंने पैसों का इंतजाम कर लिया है। पुत्र, तू कदों तक साडा पार चुकेगा? ਹੁਣ ਤੇ साया भी साथ छड़ गए। दादी जी ये साया सूरज के चढ़ने और बढ़ने का मोहताज नहीं। मैं तो आपका पुत्र हूं ना, हमेशा आपका साथ दूंगा मैं। जिंदा है मेरा पुत्र, जिंदा। बस दादी आप पुप्पी जी को समझाएं कि वो काशी को अस्पताल ले जाने दें। और हाँ, ये कुछ पैसे हैं, माँ सदके मैं तेरे लिए बर्गर लेके आई हूँ, अंग्रेजी बर्गर है, खा ले मेरा बच्चा जल्दी से। मम्मा जी खुदा का खौफ करें, मुझे माफ कर दे, मैं नहीं खा सकता ये बर्गर शर्गर। देख काशी, तो दुश्मनों के इशारों पे नाचना छोड़ दे, खत्म कर दे उनकी बातें माननी। पहले भी उन्होंने तेरी बीमारी का बहाना लगा के ना राधिया की शादी कर दी थी, और अब ये कोई नई चाल चल रही है, मैं तुझे बता रही हूँ। अम्मा जी शक ने आपका दिमाग खराब कर दिया है, अब तो आपको मेरी हालत पे भी तरस नहीं आता। काशी पुत्र, जा अली दे नाल जा अस्पताल। नहीं जाना मेरे पुत्र ने अस्पताल, पीछे ही पै गए सारे तुसी। चुप कर जा जुलेखा, नहीं लानी एक चंड मैंने। हाँ, एक ही खिला रही है बर्गर। हाँ बर्गर है, अंग्रेजी बर्गर है बेबे, क्या हो गया? आंखें खोल के देखो, इंग्लिश वाला बर्गर मैंने मंगाया। उसकी हैसियत है बर्गर खाने की, अमीर पुत्र है मेरा, क्यों ना खाए? उसी को सड़ रहे हो सारे। उसकी तबीयत ठीक नहीं है, तू क्यों नहीं समझ रही? उन्हें क्यों नहीं जान दे दी अस्पताल? बस मैं नहीं जान देना अस्पताल, तुम जो मर्जी कर लो बस। तू इधर हो पुत्र, चल चल, तू जा अली दे नाल अस्पताल चल। बेबे तुसी जितना मर्जी बहाना ला लो दी बीमारी दा, मैं एक पैसा नहीं देना, मैं तन दस दियां। आग लगे तेरे पैसे नु, एक पाई नहीं चाहिए। चल काशी, चल मेरा पुत्र, छड़ दे। काशी तू खबरदार अगर गया अस्पताल में तुझे बड़ा मारूंगी, मैं तुझे बता रही हूँ। पर मरनी कोजी गई, पता नहीं की अपने आप नु ज़ेबा समझती है। तू कौन होती है? चल मेरा पुत्र, आजा। ओए काशी ना जा पुत्र, पता नहीं की चलाकियां कर रहे हैं। मुझे पता है मेरा पैसा हथियाना चाहते हैं बच्चे की बीमारी का बहाना लगा के। या अल्लाह मैं क्या करूं? वे काशी पुत्र, फैसल तो। वालेकुम सलाम पुत्र। घर सब खैरियत है ना? दादी जान सबा को बुला दीजिए प्लीज। सबा अपने कमरे च है। अम्मी अब्बू ठीक है ना? और ज़ारा? जी दादी जान सब ठीक हैं, आप प्लीज सबा को बुला दीजिए।
तू नाराज है मुझसे? दादी जान रहने दें ये बातें, आप प्लीज सबा को बुला दें। पुत्र वो सबा सीढ़ियां नहीं उतर सकती। उसकी तबीयत इतनी खराब है कि वो नीचे भी नहीं आ सकती। क्या हुआ है उससे दादी जान? आहो पुत्र, मैं शमसा नु सारा कुछ दसिया सी। दादी जान मैं ये कुछ पैसे लाया था, ये प्लीज सबा को दे दीजिए। आते पैसे? सबा ने फोन किया था मुझे, कह रही थी उसे जरूरत है। सबा ने अपनी खुददारी बेच दी थी। पुत्र पैसे का इंतजाम हो गया। दादी जान इंतजाम होने और जरूरत पड़ने में बहुत फर्क होता है। रख लीजिए प्लीज। पुत्र तू सबा को मिलकर जाए। नहीं दादी जान, मुझे जाना है। आप मेरी तरफ से सबा की खैरियत मालूम कर लीजिएगा। पुत्र कुछ खा पी के जाए। नहीं दादी जान, मैं कल फिर आऊंगा सबा से मिलने। अंसारी नु कही मैनू माफ कर दे ते सारियां गल्लां भुला के एक दफा अपनी धी नू मिलन आ जाए। जी फैसल पुत्र है तो पप्पी को मिले बगैर ही जा रहा था बेटा। देखे ना, कोई खातिर, कोई लस्सी, कोई चाय है, ऐसा तो नहीं करते होते ना, भला बड़ों के साथ मिल के जाते होते हैं ना। पप्पो मैं यहाँ खाने पीने के लिए नहीं आया। हाँ वो तो मुझे पता है, तू खाने पीने नहीं आया था, मुझे सारा पता लग गया कि तू पैसे देने आया था, है ना। वैसे बात सुन, पैसे थे कितने? मैं आपको जवाब देने का पाबंद नहीं। अच्छा चल ठीक है, नाराज तो ना हो बेटा, आराम से बात कर ले। मैंने ऐसे कौन सी बात पूछ ली है तेरे से? तो तूने अहमद से नहीं मिलना था? उसको तूने मिल के नहीं जाना था अहमद को? मैं चलता हूँ। तौबा भाई तौबा, कितने नखरे इस लड़के के। मुझे तो वो दिन याद आता जब रिश्ता लेके ये लोग हमारे घर आए थे, कैसे मिन कर रहे थे कि लड़की आप ही हमसे शादी कर दो, फलाना कर दो, ये कर दो, वो कर दो। अरे आज तो उसके मिजाज ही नहीं मिल रहे। हालांकि हमने तो पैसे भी नहीं लिए इससे। क्या था ले ली तो फिर क्या था, काम ही आ जाते। पर नहीं, मेरे को कभी वक्त पे समझ नहीं आनी कि क्या करना है क्या नहीं करना। गैरत लेके बैठी हुई है, गैरत। सुलेखा इधर आ। आनिया आ रही हैं। मुबारਕਾਂ बेबे, मुबारਕਾਂ। ਹੁਣ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੜਾ ਚਮਕ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹੈ। ਕਾਰੋਬਾਰ? ਕਿਹੜਾ ਕਾਰੋਬਾਰ? ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਹੁਣੇ ਫੈਸਲ ਗਿਆ ਹੈ ਪੈਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਕੇ, ਨਾਲੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਲੀ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਥੱਦਾ ਪਕੜਾਇਆ, ਮੈਂ ਆਪ ਦੇਖਿਆ। ਤੇ ਬਸ ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਬੇਬੇ? ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾ ਤੂੰ। ਮੈਂ ਕੀ ਚੁੱਪ ਕਰਨਾ ਬੇਬੇ? ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਪਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ? ਤੋਬਾ ਇਸਤਗਫਾਰ, ਕਿੰਨੀ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹਾਏ ਸ਼ਰਮ ਕਰ, ਮੈਂ ਮਾਂ ਵਾਂ ਤੇਰੀ। ਅੱਛਾ ਪੁੱਤ ਸ਼ੋਰ ਨਾ ਮਚਾਓ, ਮਾਂ ਹੈਗੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਇੱਜ਼ਤ ਵਾਲੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਮੈਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਤੇਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ, ਕੁਛ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿਓ, ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਧੀ ਹੈ ਕਿ ਡਾਇਨ ਹੈ? ਛੱਡ ਦੇ ਤੂੰ, ਛੱਡ ਦੇ ਤੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਰੁਲਾਨੀ
पता छड़ांगे नहीं बस मन पता ना दुश्मन तू मेरी जान चल। तुम्हें पता है यार, शादी से पहले मैं सोचा करती थी कि हनीमून पे यूरोप जाएंगे, वहाँ पे बहुत घूमेंगे फिरेंगे, बहुत सारी शॉपिंग करेंगे, मगर ऐसा कुछ भी नहीं हो सका। शादी तुम्हें पता है यहाँ की लड़कियों का प्रॉब्लम क्या है? वो समझती हैं जहाँ हम रुखसत होके जा रहे हैं वो एक महल होगा और वो उस घर की रानी होंगी और उनके हुक्म के बगैर एक पत्ता नहीं हिलेगा। और जब उनके ख्वाब चकनाचूर होते हैं तो वो अपनी खुद की जिंदगी भी अजाब में डालती हैं और शौहर की भी। ये बात तो है, जब ख्वाबों को जिंदगी नहीं मिलती तो बहुत टूट फूट होती है कहीं अंदर। घर के हालात में यूं उलझ गया कि मुझे मौका ही नहीं मिला, वरना मैं तुम्हारे सारे ख्वाब पूरे करता। लेकिन अयाज, मुझे तो इस घर के हालात कभी भी बेहतर होते हुए नजर नहीं आ रहे, और ना ही कभी मेरे ख्वाब पूरे हो सकते हैं। तो तुम ख्वाब देखना छोड़ दो, हकीकत में जीना सीखो। अयाज, मैं ऐसी हकीकत में नहीं जीना चाहती जो मेरी आंखों के ख्वाब छीन ले। हाय हाय, इत्थे ते नमाज़ ही नहीं मुकदियां सारा दिन ते सारी रात। बेबे जी जरा घड़ी ते नजर पाओ, देखो चेक करो कित्थे लेके गया अली मेरे पुत्र नू। बेचन नहीं गया, अस्पताल लेके गया है। हाय अस्पताल फिर ले गया, पता नहीं की कर उनके डॉक्टर दे नाल वेरी दुश्मन ओदी सेहत दे। एक गल में दसा सुलेखा, ए बदगुमानियां ना घर नू साड़ के रख देंदियां ने। घर मेरा केड़ा घर है बेबे, मैं ते आप मजबूर लाचार बेवा औरत है ते मेरा घर है। मैं ते आप तोड़े रहमो करम ते पई इस घर दे विच, ते जे 5 मिनटां च मेरा पुत्र ना घर आया ते मैं पर्चा कटा देना। चुप कर जा ते शक्ल गुम कर अपनी। हर वेले गल्ला, शर्म ते नहीं आंदी तेनू? चलिया मैं 24 घंटे है कर देंगे, वो कर देंगे, फलान करांगे। ਹੁਣ देखो तुसी मैं करदी की ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ। अच्छा खैर नहीं, याद रखना। चपेड़ मारेंगी मैं तेरे मुंह ते। ओए होए मैनू क्यों जम्मिया सी? ध्यान से काशी, आराम से लेट जा। बस काशी ध्यान से लेट जाता। अली भाई अभी भी बहुत दर्द हो रहा है। बस यार काशी, 1-2 दिन की बात है, सब ठीक हो जाएगा। गल सुन मेरी, मैंने तेरा बड़ा लिहाज किया है। तू कहाँ लेके गया था मेरे बच्चे को? कहीं इसके गुर्दे तो नहीं बेच के आ गया, खून तो नहीं बेच के आ गया इसका? तो जी चुप हो जाए, आप बोलती हैं तो बोलती चली जाती हैं और चुप होने का नाम ही नहीं लेती। तू मेरा प्यो लगता है, तू मुझे ऐसी बातें सुना रहा है। निकल यहाँ से मेरे कमरे से, चल निकल, फौरन चला जा यहाँ से। तू नहीं जाऊंगा, मुझे काशी को दवाई खिलानी है। तो चुप कर, दवाई खिलानी है? पता नहीं कौन सी कीड़े मारने वाली दवाई खिला रहे हैं मेरे बच्चे को, मुझे तो पता नहीं लग रहा वो क्या रहा है। अम्मा जी खुदा का वास्ते चुप कर जाए यार, बोल बोल के दिमाग पका दिया। मैं चला जाऊंगा यहाँ से, पहले ही मैं बहुत परेशानी में हूँ अम्मा जी, इतनी खुद गर्ज हैं आप। काशी खुद को रिलैक्स रख यार, मैं अभी तेरे लिए गर्म पानी लेके आता हूँ मेरे भाई। बेटे अल्लाह, बेटे तू ठीक है? काशी तू भी खाती अम्मा जी, बीमार तो नहीं पड़ गया? अम्मा जी क्या करूं अम्मा जी? उनकी बातों पे कभी इत्मीनान ना करना, मैं तुझे कह अम्मा रही जी हूँ। मुझे बहुत दर्द है अम्मा जी। तो नहीं तेरी अम्मा जी, मेरे बच्चे अम्मा जी मेरा बच्चा। डॉक्टर ने तो कहा सी काशी बिल्कुल ठीक है ते हुन की हो गया?
दादी मुसीबत वक्त देखकर तो नहीं आती ना। जुलेखा ने तो सानू झूठी समझना है। दादी समझने दे वो जो समझती हैं, हमने तो सिर्फ अपने काशी का इलाज करवाना है।